नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं इनिशियल साउंड्स ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। जो लेटर होता है इंग्लिश का और उसका जो साउंड होता है वो सेम नहीं होता है बहुत बार। तो हम ये देखेंगे कि उसका साउंड कोई हिंदी अक्षर के साथ मैच होता है कि नहीं और हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये वीडियो जो बच्चे हिंदी भाषी हैं या जिनको रीडिंग करने में प्रॉब्लम आ रहा है इंग्लिश का, पर वो हिंदी भाषी है और हिंदी के हिसाब से वो पढ़ सकते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद है। तो पहले हम शुरू करते हैं ए से। तो ए जो है वो एक वाउल है। जो भी एक वाउल है उसको मैंने रेड कलर से यहाँ मार्क करा है। और इंग्लिश में 5 वाउल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ ए, ई, आई, ओ, यू। तो शुरू करते हैं ए से। ए जो है, क्योंकि ये वाउल है तो इसमें से 2 साउंड्स निकलते हैं, 2 तरह के ध्वनि निकलते हैं। एक है ए, एक है ए। तो ये जो ए है वो छोटा साउंड है और ये हिंदी के ए की तरह है, जैसे हम एप्पल। और जो लॉन्ग साउंड है, जो लंबा सा ध्वनि सुनाई देता है, वो हिंदी ए की तरह है, जैसे ऐश। ए साउंड कभी कभार अ जैसे भी लगता है, जैसे कि वर्ड एग्री में। ओ की तरह भी हो सकता है, जैसे कि वर्ड ऑसम में। फिर आ जाते हैं बी में। बी जो है वो कॉन्सोनेंट है, वो वाउल नहीं है, इसलिए मैंने उसको ग्रीन कलर से मार्क करा है। बी जो है उसका जो ध्वनि है वो ब, हिंदी का अक्षर ब की तरह है, जैसे कि वर्ड बस, ब अस, बस। सी देख सकते हैं ग्रीन में, इसका मतलब ये भी कॉन्सोनेंट है। सी जो है उसका ध्वनि हिंदी अक्षर क की तरह है, जैसे कि वर्ड कैट, CAT, कैट। कभी कभार सी जो है वो स जैसे भी कहा जाता है, पर ये तब होता है जब सी के बाद आई हो तो वो की नहीं करके सी हो जाता है, जैसे कि वर्ड सिटी। वाई हो या सी के बाद वाई हो तो भी होता है, स साउंड करता है, साइबर। और सी के बाद अगर ई हो तो भी वो सेंसस, स साउंड करता है। देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस टू द रूल। कभी कभार ये इसको फॉलो नहीं करता रूल, ऐसे भी हैं, पर आज हम सिर्फ जो कॉमन है, जो हम इनिशियली देखते हैं वर्ड्स के स्टार्टिंग के लेटर्स के साउंड, हम उसी में फोकस कर रहे हैं। फिर आ गया लेटर डी। डी हिंदी लेटर साउंड ड की तरह है, जैसे कि डॉग, ड ऑग, डॉग। ई एक वाउल है, इसीलिए इसमें से 2 तरह की ध्वनि निकलती है, एक है शॉर्ट और एक है लॉन्ग। जो शॉर्ट ध्वनि है वो है हिंदी ई की तरह है और लॉन्ग जो है वो हिंदी ई की तरह है। तो जो शॉर्ट है ई, जैसे 11, ई, ईट। एफ जो है वो आवाज जो निकलता है वो हिंदी फ की तरह है, पर हम उसको फ नहीं बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, जैसे कि फॉक्स। जी जो है आप उसका साउंड जो देखोगे वो हिंदी अक्षर ग की तरह है, जैसे वर्ड हो गया गोट। गोट में पहला लेटर है जी और उसका साउंड है ग, गोट। जी ज की तरह भी प्रोनाउंस किया जाता है। अगर जी के बाद ई हो तो हम उसको जेम, ज साउंड करते हैं, हिंदी का जो ज है ज की तरह करते हैं। और अगर जी के बाद आई हो तो भी हम ज साउंड करते हैं, जैसे जायंट। जी के बाद अगर वाई हो तो भी हम ज साउंड निकालते हैं, जिम। तो जी ग ज्यादातर वो ग की तरह ध्वनि देता है, और कभी कभार जब वो ई और आई या वाई उसके बाद में हो तो वो ज साउंड करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला आ गया हमारा जी के बाद जो लेटर है वो है एच।
अब आप देखेंगे जो H है उसको हम हिंदी अक्षर ह की तरह साउंड करते हैं, जैसे hen। और अगर H के बाद O आए तो H जो है वो साइलेंट हो जाता है, तो H की जो ध्वनि है वो नहीं सुनाई देती है, जैसे कि वर्ड ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का स्पेलिंग है HONEST, पर जो साउंड है इनिशियल साउंड H वो नहीं सुनाई देता है, वो हो जाता है ऑनेस्ट। I पिंक कलर से लिखा है मैंने, क्योंकि I जो है एक वाउल है, और वाउल के दो तरह के साउंड्स होते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। तो जो शॉर्ट साउंड है वो है हिंदी का ई, जैसे कि वर्ड इग्लू में है, और लॉन्ग साउंड है आई, जैसे कि आइस, आइसक्रीम में है। जे जो है उसका ज हिंदी का ज जैसे साउंड है, जैसे कि वर्ड जग। के जो है उसका साउंड है ख, जैसे कीप। और अगर के के बाद एन लिखा हो तो के फिर साइलेंट हो जाता है और के की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है, जैसे द वर्ड नॉलेज। नॉलेज में के पहले है पर क नहीं सुनाई देगा, आपको न सुनाई देगा, नॉलेज। एल हिंदी अक्षर ल की तरह है, पर हम उसको ल नहीं बोलते हैं, ऐसे अंदर की तरफ बोलते हैं। और आप देख सकते हो अक्षर लायन में जो पहला साउंड है एल का वो है ल, लायन। एम का जो ध्वनि है वो हिंदी अक्षर म की तरह है, जैसे वर्ड मैट। एन न की तरह है, अक्षर न की तरह है, और वर्ड आप देख सकते हैं जैसे नोज में एन पहला साउंड है और वो एन का साउंड है। फिर आ जाते हैं ओ में। ओ मैंने फिर से पिंक कलर से लिखा है क्योंकि ओ एक और वाउल है। ओ वाउल है इसलिए इसमें से दो तरह की ध्वनि निकलती है, एक है शॉर्ट और एक है लॉन्ग। जो शॉर्ट ध्वनि है वो है ओ, जैसे कि वर्ड ऑन में है, और जो लॉन्ग साउंड है वो है ओ, जैसे कि वर्ड ऑरेंज में है। ओ से कभी कभार पहला साउंड अ भी निकलता है, हिंदी का जो अ अक्षर है अ की तरह भी निकलता है, जैसे वर्ड अदर। ऊ भी निकलता है, अगर दो ओ हो, ओ दो बार हो तो भी साउंड ऊ निकलता है, जैसे ऊटी। बहुत एक्सेप्शंस हैं, कभी कभार वो साउंड भी निकलता है, जैसे कि लेटर वन में ओ एन ऑन है, पर जैसे ई लग गया ये वो साउंड दिया वन। पर ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये हमेशा नहीं होता, ये कभी कभार ऐसे वर्ड्स होते हैं जो थोड़े अलग होते हैं। आगे चलते हैं। आगे आपके ओ के बाद आ गया पी। जो पी है, पी में आप देख सकते हो कि जो साउंड है हिंदी अक्षर का वो है प, जैसे कि पेन, पिक। और अगर पी के बाद एच हो तो साउंड फ जैसा हो जाता है, जैसे कि फोन। और अगर पी के बाद एस हो, एन हो या टी हो तो भी पी जो है साइलेंट हो जाता है, उसकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है, जैसे साइको, PSYCHO। तो पी के बाद एस है तो हमें पी नहीं सुनाई दे रहा है, ये साइको, स से साइको सुनाई दे रहा है। वैसे ही पी के बाद अगर एन हो तो भी पी साइलेंट हो जाता है, हमें पी की ध्वनि नहीं सुनाई देती है, हमें एन की सुनाई देती है, जैसे निमोनिया। तीसरा एग्जाम्पल है, अगर पी के बाद टी हो तो भी पी की ध्वनि नहीं सुनाई देती, जैसे कि टॉलमी। पी के बाद आया क्यू अक्सर क्यू के बाद यू होता है और ये क्व साउंड देता है, क्व, जैसे कि क्वीन, क्वेश्चन। आर की जो ध्वनि है वो हिंदी अक्षर र की तरह है, पर हम उसे र नहीं कहते हैं, इसे अंदर की तरफ लेते हैं, जैसे रैट, रोज। एस का साउंड
स होता है जैसे कि सन में, कभी कभार श भी होता है, शलगम वाला श भी होता है जैसे कि शुगर। टी, टी का साउंड ट की तरह होता है जैसे कि टेबल। टी के बाद अगर एच हो तो वो कभी कभार हिंदी अक्षर साउंड थ की तरह भी निकलता है, जैसे वर्ड थाउजेंड में है, और कभी कभार द भी निकलता है, कभी वो थ साउंड देता है, कभी द देता है। तो द जैसे कि दे, देयर, देम, इनमें टी एच होता है पर साउंड द वाला, हिंदी अक्षर द वाला शुरू होता है। नेक्स्ट है यू। यू फिर से एक वाउल है, इसलिए मैंने इसको पिंक कलर से लिखा है, और ये दो तरह की ध्वनि देता है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। जो शॉर्ट है वो हिंदी अक्षर अ की तरह है, जैसे कि वर्ड अम्ब्रेला में, अम्ब्रेला का जो पहला लेटर है वो यू है पर उसकी ध्वनि अ की तरह, हिंदी अ की तरह निकलती है। और जो लॉन्ग साउंड है वो है यू, और आप देख सकते हैं यू एकदम यू की तरह ही साउंड है। यूज जैसे वर्ड यूज में है। वी, वी का हिंदी अक्षर साउंड वो है जैसे कि वैन, वो वैन। जो डब्लू है उसका साउंड वो वाला साउंड है जैसे कि वर्ड वाटर। और अगर डब्लू के बाद आर हो तो डब्लू भी साइलेंट हो जाता है, डब्लू की आवाज भी नहीं सुनाई देती है, जैसे कि रैप, WRAP रैप, पर आपको डब्लू जो है वो की आवाज नहीं सुनाई देगी, आपको र की आवाज सुनाई देगी, रैप। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है ये आपका एक्स आ गया। एक्स जो है उसका साउंड हिंदी का ऐसा भी आता है और कभी कभार एक्स की तरह भी आता है अगर वो अलग लिखा हो, जैसे एक्सरे। और कभी कभार ज वाला भी साउंड आता है जैसे जाइलोफोन, पर ज्यादातर एक्स वाला ही साउंड आता है एक्स से। वाई जो है वो हिंदी अक्षर य की तरह आवाज देता है, वाई य की तरह देता है जैसे याक, वाई ए की याक। जेड जो है वो साउंड जी ऐसा साउंड देता है जैसे वर्ड जू में है। तो आपने देखा कि मैंने सिर्फ जो पहला लेटर्स है उनकी ध्वनियां हिंदी अक्षर के साथ मैच करके मैंने आपको बताया है। और इंग्लिश में 5 वाउल्स होते हैं तो इसलिए उन वाउल्स के 2 तरह की ध्वनि निकलती है, एक छोटी ध्वनि और एक लॉन्ग। और इसके अलावा बहुत सारे रूल्स हैं और एक्सेप्शंस भी हैं जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट्स भी दें।